हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ बाय राम जाटो द्वारा। दोस्तों आ जाइए आप मेरे साथ में। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम रेलवे एनटीपीसी और सीबीटी 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये टॉपिक, ये तरीका। आज मैं आपको बताता हूँ भाजकता के नियम, जो हमारा न्यू शुरुआत जो बैच स्टार्ट हुआ है उसके लिए नंबर सिस्टम सेकंड पार्ट आज है, और इसकी भाजकता का नियम इसमें हम बात करेंगे। भाजकता के नियम दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए। ज़्यादातर जिसने आज तक नहीं पढ़ा हो उसके लिए नंबर सिस्टम के लिए भाजकता के नियम आज तक नहीं देखे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो के भाजकता का नियम क्या कहता है। भाजकता का नियम ये होता है दोस्तों कि किसी भी संख्या को भाग देने का जो नियम होता है, मान लो अगर हमारे पास 10 कोई संख्या है उसमें भाग दे सकते हैं क्योंकि वो छोटी संख्या है। लेकिन कोई बड़ी संख्या होगी, जैसी कोई बड़ी संख्या ये होगी कि 6 मिनट 6 हो गया, 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया, 6 6 7 8 5 6, ये इतनी बड़ी संख्या है। इसमें अगर हम 2 का भाग दे तो दोस्तों वो पूछेगा कि ये संख्या 2 से विभक्त है या नहीं है। तो हमें कैसे पता करेंगे? तो इस तरीके के नियम को जानने के लिए हम ये नियम पढ़ते हैं, भाजकता के नियम। तो देखिए दोस्तों, 2 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी इकाई का अंक हुआ तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 6 7 8 5 6 में इकाई का अंक 6, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है 6, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, पूर्णतः विभक्त होगी। आगे देखिए दोस्तों, 3 के विभाजकता का नियम क्या कहता है। 3 के भाजकता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या मान लो कि 8 7 5 4 और 6 हो, ये कोई संख्या है, एक संख्या है, उसमें हमें पता करना है कि ये 3 से विभक्त है या नहीं है। तो दोस्तों इसे हम कैसे कन्फर्म कर पाएंगे, कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि ये संख्या 3 से विभक्त है या नहीं है। तो दोस्तों इसका नियम ये कहता है कि जो भी संख्या दे रखी हो, जो ये संख्या दे रखी हो, संख्या में जितने भी अंक हो उनका योग, अंकों का योग, इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, जितना आए उतना 3 से विभक्त होना चाहिए। अगर उनका योग 3 से विभक्त हो गया तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त होगी। तो दोस्तों इनका हम योग करके देखते हैं। इनका योग क्या आता है, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 6 और 4 10, तो ये इनका योग आएगा दोस्तों 30। अगर इसको हम 3 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो दोस्तों ये जाता है 10 बार, तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाती है। 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों ये होता है 3 की भाजकता का नियम। अगला देखिए दोस्तों, अगला नियम क्या है। अगला नियम है 9 की भाजकता का नियम। दोस्तों साथ साथ इसलिए 9 को इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3 की तरह ही कुछ वो देते हैं, 3 की तरह ही इनका भी नियम है। जिस तरह 3 का नियम है, 3 की भाजकता का नियम, उस तरह ही 9 की विभक्त होने का नियम है। तो कोई संख्या 9 से तभी विभक्त होगी जब इस संख्या में अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 3 का था ऐसे ही 9 का हो गया। ठीक है, तो हम इस पर ज़्यादा वो देखते नहीं है। इसको कोई भी संख्या ले लो, 8 9 1 5 3 और 1 7, तो दोस्तों इनका ये कोई संख्या है, इनका योग करेंगे तो योग करते हैं 8 से 14 14 और 9 23 23 और 1 24 24 पर 29 29 और 7 और 3 10, तो ये हो जाएंगे 39
और 39 में 9 से भाग देंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ये संख्या अगर 9 से विभक्त है, 9 से इनका योग, तो ये संख्या पूरी 9 से विभक्त होगी। भाजकता का नियम ये कहता है। तो इसमें अब भाग देते हैं, 9 चौको 36। तो दोस्तों इसमें भी शेषफल रह जाता है, ये पूर्णतः 9 से विभक्त नहीं है, तो ये संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी, ये पूरी संख्या। ठीक है, तो ऐसे इनके क्वेश्चनों करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला ये है अगला कि 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है दोस्तों? 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या कि इकाई और दहाई के अंकों का योग, या इकाई या दहाई के अंकों से योग नहीं, सॉरी, इकाई और दहाई से बनी जो संख्या होती है उसमें 4 का पूर्णतः भाग जाना चाहिए। जैसे कि मान ली 16, 8, 5, 2। तो ये कोई संख्या है, इसका दहाई, इकाई और दहाई का अंक, इकाई का क्या है 2 और दहाई का अंक कौन सा 5। तो दोस्तों ये संख्या में अगर इकाई और दहाई के संख्या अंक है, इनका जो समूह है उसमें 4 का भाग पूर्णतः जाता हो, तो ये 52 में दोस्तों हम 4 का भाग दे के बताएंगे। तो 13 चौको 52। तो दोस्तों ये पूर्णतः 4 से विभक्त होगी। तो इस तरीके के नियम को हम 4 के भाजकता का नियम कहते हैं, क्योंकि इकाई और दहाई की जो संख्या होगी, इकाई और दहाई के जो समूह की जो संख्या होगी उसमें 4 का भाग पूर्णतः जाता हो, पूरी तरह जाता हो, तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी। इसी तरह देखिए अगला 8 से भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 8 की भाजकता का नियम भी यही कहता है, लेकिन ये कहता है इकाई दहाई सैकड़ा। जो कोई संख्या है, माना कि संख्या ले लेते हैं हम 1, 8, 6, 7 और 5, 2, ये कोई संख्या ले ली हमने। इसमें बोल रहा है 8 की भाजकता का नियम बोल रहा है इकाई दहाई और 3 डिजिट तक हम नंबर देखते हैं। ये 3 डिजिट तक 752 एक समूह है संख्याओं का। तो इसमें हम 8 से भाग देंगे। 8 से अगर ये 8 से भाग, इनका तीनों संख्या इकाई दहाई सैकड़ा में 8 का भाग देंगे। अगर ये पूरी तरह भाग जा रहा है इसमें, तो ये 8 पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। तो दोस्तों 8 का भाग देते हैं। 8 चौक 8 9 72, 9 बार, और 3 8 चौक 32, 30 94 बार। तो दोस्तों ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से ही विभक्त होगी। इस तरीके का 8 का नियम है। और इसी तरह 5 का नियम क्या कहता है? 5 की भाजकता का नियम भी ये कहता है कि किसी संख्या के अंत में या कोई दी गई संख्या 5 से तभी विभक्त होगी जिसमें इकाई का अंक 0 हो और या 5 हो। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, 5 से विभक्त होगी। अगला देखिए दोस्तों 11वां। ये दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके का आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए भी। तो 11 के भाजकता का नियम क्या कहता है? 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 11 की भाजकता का नियम ये कहता है कि कोई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इसके इकाई से बाईं ओर से, जैसे ये बाईं इधर से कोई संख्या है, मान लीजिए 1 3 6 1 0 5 2, ये कोई संख्या है, इधर से सम, तो मतलब बाईं ओर से सम और दाईं ओर से विषम स्थानों पर जो भी अंक आते हैं उनके योग। माना कि सम पर क्या आ रहा है? सम पर आ रहा है 2, 3 और 6। ये तो हो गया 3 + 1 + 2। और विषम
विषम स्थान पर जो भी अंक आ रहा उनका योग। तो योग क्या आ रहा है विषम, 1 6 और 5, 1 6 और 5, इनका जो अंतर, इनका जो अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। इनके योग का जो अंतर आएगा 0 आ गया तो हमारी संख्या 11 से विभक्त होगी, वो पूर्णतः विभक्त हो सकती है। तो देखिए अगर इसका 0 आ रहा तो हमें, तो देखिए दोस्तों इसमें सम लेते हैं यहाँ से और विषम इधर से। तो देखिए यहाँ पर सम क्या आएगा, 3 1 और 5, 3 1 और 5, वो थोड़ा सा गलत हो गया। इनका अंतर, इनका भी अंतर दिखाना है, इनके योग का अंतर। तो यहाँ से विषम क्या होगी, विषम होगी 1 6 और 2, ये भी हो गए 9, इनका योग भी हो गया 9 और इनका योग भी हो गया 9। तो दोस्तों 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 बचेगा। तो ये संख्या, ये जो संख्या लिखी है अपन ने वो 11 से विभक्त होगी। ठीक है, तो 11 की भाजकता का ये नियम यही कहता है कि बाएं से सम स्थानों का योग और दाएं से विषम स्थानों का योग क्या होगा, योग का अंतर 0 आ गया तो वो 11 से विभक्त होगी, अगर 0 नहीं आया तो वो 11 से विभक्त नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये तीनों ये पूरे भाजकता के नियम मैंने आपको बता दिया। तो अगली जो अपनी क्लास होगी वो क्वेश्चनों पर होगी। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।